हे गाइस, दिस इज़ सनाया सिंह और आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड और IMDb पर हाईएस्ट रेटिंग पाने वाली एक वेब सीरीज़ को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आश्रम की और इसको IMDb ने रेटिंग दी है 8। मतलब कि ये सीरीज़ पहले से भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, जिसके आने से पहले ही लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है और ये जानने के लिए कि बाबा अब आगे और क्या कांड करने वाला है। एंड सीरियसली गाइज, इस बार का सीज़न पहले के 2 सीज़न से भी ज़्यादा धमाकेदार और सस्पेंस से भरा हुआ है, जिसमें एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और बाबा का और भी खतरनाक और घिनौना रूप दिखाया गया है। तो इस रोमांचक स्टोरी को सुनने के बाद आपको भी मज़ा आने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि असली ट्विस्ट तो बाद में ही दिखाया गया है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक सब्सक्राइब बटन प्रेस करने में क्या जाता है आप सबका, और एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ इसी उम्मीद के साथ कि आप सबका सपोर्ट, लाइक और सब्सक्राइब मिलते रहेंगे, शुरू करते हैं आज की कहानी को, जो कि ट्विस्ट और सस्पेंस से भरी हुई है, जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाने वाला है। कहानी की शुरुआत के 3 मिनट में फ्लैशबैक को दिखाया गया है। आई होप आपने पहले के 2 सीजन्स को देखा होगा। सबसे पहले दिखाया जाता है बाबा की एंट्री को। जैसे कि आप सब जानते हैं, सीज़न 2 में बाबा ने किस तरह से हुकुम सिंह को CM बनाया है। अब हुकुम सिंह ही CM है। साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि पम्मी किस तरह से बाबा के चंगुल से भाग जाती है और भोपा सिंह उसका पीछा करता है। अब कहानी फ्लैशबैक से वापस आ जाती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन बाबा के दिमाग में हर समय पम्मी का ही ख्याल रहता है और बाबा पम्मी को पूरी तरह से ढूंढ रहा है। बाबा के होश उड़े हुए हैं और वो हर समय पम्मी को ढूंढने में ही लगा रहता है। वहीं हुकुम सिंह, जिसको बाबा ने CM बनाया है, उसने बाबा को एक कोठी गिफ्ट की है, जो कि देखने में किसी महल से कम नहीं लगती, जिसे हुकुम सिंह ने 999 साल के लिए लीज पर लिया है और अब उसे ही बाबा को गिफ्ट कर दिया है। लेकिन बाबा का दिमाग हुकुम सिंह की बातों के बजाय अभी भी पम्मी को ढूंढने में ही लगा हुआ है। भोपा सिंह भी पम्मी को ढूंढने में ही अपनी जी जान लगाए हुए है। पम्मी भी बचते बचाते हुए फिर रही है, लेकिन वो भी कब तक भागेगी। मैंशन में एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही है, लेकिन बाबा का मन पार्टी में नहीं लग रहा है और वहाँ भी वो भोपा सिंह से पम्मी के बारे में ही पूछता है और उसकी जमकर क्लास लगाता है और उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। लेकिन भोपा सिंह आराम से खड़ा होकर शांति से बाबा की बातें सुन रहा है और बाबा भोपा सिंह से कहता है कि ये जो कुछ भी है वो मेरा है और यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो मेरी मर्जी से ही होगा। इस पर भोपा सिंह जवाब देता है कि जो वो चाहता है वही होगा। अब आप ये बताइए कि वो आप क्या चाहते हैं। तो बाबा कहता है कि जो मैं चाहता हूँ वो हो नहीं रहा है, यानी कि वो पम्मी को ढूंढ नहीं पा रहा है। इसी वजह से बाबा उससे बहुत नाराज़ है। इन्हीं सब बातों के बाद भोपा पम्मी को ढूंढने निकल जाता है और अपनी पूरी फौज को पम्मी के पीछे लगा देता है। यानी कि उसके जो CM से रिलेशन है उनका इस्तेमाल करके उसने पुलिस, बड़े अधिकारी, बैंक, नेता सबको पम्मी की खोज में लगा दिया है और सभी गांवों में पम्मी और उस रिपोर्टर के नाम का ऐलान भी लगवा दिया है, जिन गांवों में उनकी पहुंच है। उन्हीं में से एक गांव में ये रिपोर्टर और पम्मी, उन दोनों के बारे में बात की जा रही है कि ये दोनों आश्रम से भागे हुए हैं और बाबा के मुजरिम हैं। ये देखकर वो दोनों वहाँ से भी बचते बचाते निकल जाते हैं, लेकिन पम्मी बहुत ज़्यादा बीमार है। इसलिए रिपोर्टर पम्मी को किसी गांव के एक छोटे से क्लिनिक में लेकर जाता है, लेकिन उसने हुलिया अलग बनाया हुआ है, इसलिए वो किसी को पहचान में नहीं आता है। लेकिन जब वो मेडिकल स्टोर में दवाई लेने जाता है तो वो यहाँ एक गलती कर देता है। वो अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ इस्तेमाल कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन का बैंक वालों को पता चल जाता है और बैंक वाले, जो बाबा के ही नेटवर्क का हिस्सा हैं, भोपा सिंह को उसकी लोकेशन बता देते हैं। उसके बाद बाबा का ही एक पालतू पुलिस वाला वहाँ जाता है उस मेडिकल स्टोर पर। जब तक वो वहाँ पहुँचता, पम्मी और रिपोर्टर वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि रिपोर्टर ने उस डॉक्टर को कॉल किया था और उसने ही उससे कहा था कि कैश का इस्तेमाल करें, क्योंकि कार्ड को भी लोकेट करा जा रहा है। इसी वजह से उनको आइडिया हो गया था कि अब तक लोकेशन ट्रेस हो गई होगी। अब कहानी आती है वापस आश्रम में, जहां बाबा के सामने बाबा को गिफ्ट देने वालों की लाइन लगी हुई है। किसी ने मेंशन गिफ्ट किया है, किसी ने पेंट हाउस, तो किसी ने पेट्रोल पंप। इस तरह से बाबा और भोपा स्वामी को गिफ्ट मिल रहे हैं। वहीं एक आदमी आता है अपनी बेटी के साथ और कहता है कि ये बार बार घर से भाग जाती है क्योंकि वो थोड़ी सी पागल है। इसी पर बाबा की असिस्टेंट उसे पकड़ लेती हैं और
उसे लड्डू खाने को देती हैं। वो लड्डू खा लेती है। आश्रम में लड्डू की महिमा के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि उसके बाद क्या होता है। बाबा उसके माँ बाप को उसे यहीं छोड़ने के लिए कन्विंस कर लेता है और कहता है कि आज शाम ये यहीं रुक जाएगी, सुबह सही होगी तो बाबा का आशीर्वाद दिलवा दिया जाएगा। और उसके माँ बाप बाबा पर भरोसा करके उस लड़की को वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन आप सब तो जानते हैं कि बाबा किस तरह का आदमी है। तभी बाबा का बॉडीगार्ड वहाँ आता है और कहता है कि पम्मी के भाई और माँ बाप की लाश मिल गई है और उसको दफना दिया गया है। लेकिन बाबा कहता है कि नहीं, उनकी लाश को अच्छे से दफनाया जाएगा, क्योंकि तभी तो पम्मी वहाँ आएगी। और ये ऑब्वियस है कि अपने भाई और माँ बाप के फ्यूनरल में पम्मी ज़रूर आएगी और तभी वो लोग उसे पकड़ लेंगे। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए क्लिक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे।